वाह। तो स्वागत करें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। मैं यहां पर कोई चुनावी भाषण देने नहीं आया हूं, मैं आप सबके साथ संवाद करने आया हूं, भारत के भविष्य पर, हमारी आत्मा पर। हम सब लोग पढ़े लिखे हो सकते हैं, पर क्या हम स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र? अगर एक किसान खेत में जाने से डरता हो, एक विद्यार्थी कलम पकड़ने से डरता हो, एक आम नागरिक भारत माता की जय बोलने से डरता हो, तो हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम गुलाम ही हैं। मैं भी एक शिक्षक था, मैंने भी किताबें पढ़ी, पर मैंने यह भी जाना जीवन की सच्चाई प्रत्यक्ष कार्य में है। और यह कार्य करने से अगर आपको कोई रोके तो आपको अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। अगर भारत को बचाना है तो उसके गौरव, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति और उसके स्वाभिमान को जगाना होगा। हमें एक ऐसा भारत चाहिए जो ना ही आजाद हो, स्वाभिमानी भी हो। लेकिन बाबूजी, क्या हमारे बोलने से कुछ बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। आपकी आवाज ही तो वो पहली चिंगारी है जिससे क्रांति की मशाल जलेगी। आप बोलोगे तभी नेता बदलेगा, आप जागोगे तभी भारत जागेगा। मैं राजनीति में जाऊं या ना जाऊं ये जनता तय करेगी, पर मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपके लिए बोलूंगा, मैं आपके लिए लड़ूंगा, मैं आपके लिए जीऊंगा जब तक ये भारत की जनता नहीं जागती, मैं चुप नहीं बैठूंगा। श्यामा बाबू जय, बाबू जय, बाबू जय। वे एक प्रतिष्ठित बंगाली ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और बंगाली विचारक थे। कुलपति पद संभालने के साथ डॉक्टर मुखर्जी राष्ट्र की सेवा के लिए एक नया पथ चुनने जा रहे थे। देश स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी दिशाहीन थी। विभाजन का घाव ताजा था और कश्मीर की स्थिति अस्थिर। ऐसे समय में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में आमंत्रित किया और डॉक्टर मुखर्जी ने राष्ट्रहित में उनके इस आमंत्रण को स्वीकार भी किया। वो भारत के उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने, पर यह साथ अधिक दिन तक नहीं चला। सिद्धांत और सत्ता की राहें भिन्न थी। और इसी कारण डॉक्टर मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अब सरकार में नहीं थे, लेकिन उनके शब्द अब भारत के हर कोने में गूंज रहे थे। कैसे हो गया ये? यह इस्तीफा नहीं, बल्कि राष्ट्र के लिए पूर्ण समर्पण की शुरुआत थी। डॉक्टर बाबू, आपने नेहरू मंत्रिमंडल छेड़े दिएছেন, এবারে आगे की করবেন? हम अकेले पड़ गए हैं, अब जनता की आवाज संसद में कौन उठाएगा? मित्रों, जब नैतिक बल जिंदा हो तो इंसान कभी भी अकेला नहीं होता। अब समय आ गया है कि भारत के लिए एक नई विचारधारा खड़ी हो, एक ऐसी विचारधारा जो ना ही सत्ता का दास हो और ना ही पश्चिमी विचारों का अनुकरण करता। तो क्या आप एक नया राजनीतिक दल बनाने जा रहे हैं? हां, पर यह केवल दल नहीं होगा, यह होगा राष्ट्रीय आंदोलन। संघ नहीं, जनसंघ, भारतीय जनसंघ। तो क्या हम इसे कश्मीर से आरंभ कर सकते हैं, वहीं जहां संविधान के 2 स्वरूप बनाए गए हैं? कश्मीर से ही इसकी अग्नि परीक्षा होगी।
मैं स्वयं वहां जाऊंगा जहां पर भारत की अस्मिता को बांटने की साजिश हो रही है। श्यामा बाबू, श्यामा बाबू, श्यामा बाबू।